का मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। यकीन मानिए इस वक्त दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश के महायुद्ध की शुरुआत की वजह बन सकती है। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के मंडराते खतरे के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले के प्लान को डिकोड कर दिया है। क्या है यूक्रेन पर रूस के हमले का ये प्लान, आप खुद भी देखिए, क्योंकि लगातार ये विवाद जो है लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और रूस के बीच में बातचीत भी हुई है, लेकिन जो रूस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है उससे जग जाहिर है कि रूस मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में आहट यही है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। आपको याद होगा कि अलग अलग देशों में किस तरीके से अमेरिका और रूस और यूक्रेन का समर्थन करते हुए कई देश नजर आ रहे हैं। इस वक्त अमेरिका और नाटो का गठबंधन हो चुका है और ऐसे में रूस की चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन पर रूस और अमेरिका आमने सामने। रूस के हमले का प्लान हुआ डिकोड। 9 रास्तों से हमला कर सकता है रूस। महाविनाश का महायुद्ध। अमेरिका एक लंबे वक्त से कह रहा है कि रूस दुनिया को जो चाहे बोले, लेकिन वो यूक्रेन पर हमला जरूर करेगा। और अब तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमले के प्लान को डिकोड कर लिया है। दरअसल यूक्रेन विवाद पर अमेरिका रूस की हर चाल पर बारीक नजर रखे हुए है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी और सेना के दावे के मुताबिक रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए 9 रास्तों का इस्तेमाल कर सकता है। ये वो जगह हैं जहां से हमला कर रूस यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। उस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस यूक्रेन पर अपने प्लान के मुताबिक हमला करता है तो उसकी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकती है। अगर यूएस और नाटो समूह के देश डायरेक्ट युद्ध में शामिल नहीं होते तो यूक्रेन किसी भी स्थिति में रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा, न तो थल सेना के माध्यम में और न तो नौसेना के माध्यम से और न तो जल सेना के माध्यम से। अतः अगर यह युद्ध कन्वेंशनल डोमेन में रहा तो उसका निश्चित रूप से परिणाम यही होगा कि यूक्रेन की हार लिखित है। इस खुफिया रिपोर्ट में हकीकत दर्ज है कि रूस की सेना यूक्रेन पर सबसे घातक हमले 2 रास्तों से कर सकती है। इन संभावित रूट में पहला बेलारूस के दक्षिण की तरफ से और दूसरा जाइटामोर से पूर्वी यूक्रेन की ओर जाने वाला मार्ग है। यहाँ से रूस इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सामग्री, तोप से हमला और घातक सैन्य कार्रवाई कर सकता है। रूस अपने प्लान के मुताबिक पहले से ही इन रूट पर सड़क तैयार कर चुका है और इन दोनों रूट से रूसी टैंक, सैन्य वाहन 2 दिन में राजधानी कीव तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा रूस पहले ही बेलारूस में 2 हाईटेक S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात कर चुका है। खुफिया रिपोर्ट का कहना है कि रूस का हमला रात में होगा। रूस इस हमले में यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक करने के साथ ही हल्की बैलिस्टिक मिसाइल और बॉम्बर अटैक भी कर सकता है। इस हमले के दौरान वो यूक्रेन की सेना के रडार सिस्टम, सैन्य यूनिट, एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम और अहम सैन्य ठिकाने को निशाना बनाएगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन पर 2 तरफा हमला करेगा। इसे पिनर मूवमेंट कहा जाता है। इस हमले का मकसद यूक्रेन की निप्रो नदी से ज्यादातर हिस्से पर कब्जा जमाना होगा। इस इलाके में यूक्रेन की 50% सेना तैनात है। पिंसर मूवमेंट में फोर्सेस को 2-3 हिस्सों में बांटकर अलग अलग रास्ते से लक्ष्य की तरफ भेजा जाता है और ये सारे सेनाएं लक्ष्य के पास पहुंचकर एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। इससे शुरुआती दौर पर दुश्मन का ध्यान बटाने में आसानी होती है और जिस जगह पर सबसे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है वहाँ पर वो सारी फोर्सेस कंसंट्रेट हो जाती है। अमेरिका का यह अनुमान कि रूस यूक्रेन में पिंसर मूवमेंट के तहत आक्रमण करेगा, यह काफी संभावित लगता है।
सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की इस रिपोर्ट में यूक्रेन पर रूस की सेना के हमले के पूरे प्लान को समझाया गया है। अमेरिकी सेना का मानना है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए 9 रास्तों का इस्तेमाल कर सकता है। ये 9 रास्ते हैं: गोमेल, क्लिन सिटी, लुहानस्की, दोनेस्क, खार्किव, क्राइमिया, ओडेसा और दीनप्रो। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना इन 9 रूट से सीमा पार करेगी और पोल्टावा और खार्किव की तरफ बढ़ेगी। इन शहरों को घेरते हुए रूस की सेना यूक्रेन की निप्रो नदी की ओर जाएगी और वहां से वो पूर्व और दक्षिण की ओर क्राइमिया तक जाएगी। क्राइमिया से रूसी सेना अजोव सागर की ओर से मोर्चा संभालेगी। इस रूट पर रूसी सैनिकों को एयर डिफेंस सपोर्ट दिया जाएगा और यूक्रेन पर एयर अटैक किए जाएंगे। इस खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के पास एक और विकल्प मौजूद है। इसके मुताबिक रूसी सेना ओडो और मोल्दोवा तक जाने वाले रास्ते पर काला सागर की ओर से सैन्य कार्रवाई करेगी। काला सागर में रूस की सेना पहले से ही मोर्चा संभाल चुकी है और रूस ने ब्लैक सी में 5 युद्धपोत, पनडुब्बियां और अपनी नौसेना की तैनाती की हुई है। चूंकि रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है, जाहिर है कि तीनों तरह घेरे रहने के फायदे का उपयोग में लाते हुए वह तीनों दिशाओं से आक्रमण एक साथ करेगा, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, किसी भी दिशा से एक तरह से हमला करने में नुकसान होता है और दुश्मन उसको भांप सकता है। इसलिए कम से कम 2 से 3 जगहों से आक्रमण जो है संभावी लगता है। चूंकि 3 जगहों पर हैं और 2 से 3 दिशाओं से आक्रमण करना अवश्यंभावी है, इसलिए किसी खुफिया एजेंसी कहना कि 9 जगहों से आक्रमण कर सकता है, यह हो भी सकता है, लेकिन इसमें जगहें थोड़ा कम भी हो सकती हैं या ज़्यादा भी हो सकती हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ रॉब ली का भी मानना है कि रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगी, जिसका मकसद यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना होगा। रूस जिस तरह से यूक्रेन पर हमला करेगा, उसकी बदौलत जंग 1 से 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी। ये हमले इतने विनाशकारी होंगे कि यूक्रेन पूरी तरह से बिखर जाएगा। जाहिर है यूक्रेन को अपने ही बलबूते पर यह युद्ध लड़ना पड़ेगा। यूक्रेन की सामरिक शक्तियां अभी इस लायक नहीं हैं कि वह रूस से सीधा युद्ध करके अपनी सुरक्षा को बचा पाए या रूस को परास्त कर पाए। ऐसी स्थिति में उसकी अपनी सेनाओं के पास साजो सामान की मदद तो नाटो के देशों से मिलता रहेगा, लेकिन मुख्य युद्ध में उसे खुद सामने आना पड़ेगा। संभावना ज़्यादा है कि यूक्रेन कई दिशाओं से घिरे होने के कारण कई जगह से रूस के युद्ध का सामना करने में बुरी तरह बढ़ जाएगा और कोई भी ऐसा वजह नहीं है, अगर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो यूक्रेन रूस के सामने ज़्यादा दिन तक टिक पाए। भले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस के हमले के प्लान को डिकोड कर चुकी हों, लेकिन यूक्रेन विवाद शीत युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बन गया है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले और इससे होने वाली तबाही और बर्बादी को रोकने के लिए उनके पास बस कुछ ही दिन बाकी बचे। हालांकि अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों की रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन में सेना भेजने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका और सहयोगी कुछ कदम उठाते हैं या रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं तो इसका अंजाम एक नई जंग की सूरत में दुनिया के सामने आ सकता है। यानी अभी भी दुनिया के सिर पर महाविनाश के महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तो भले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस के हमले के प्लान को डिकोड कर चुकी है, लेकिन दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां से जंग को टालने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 1 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। यानी अभी भी दुनिया पर मंडरा रहा है महाविनाश के महायुद्ध का खतरा, जो कि अभी टला नहीं। यूक्रेन पर रूस और अमेरिका में खिंची तलवारें। पुतिन बाइडेन की बातचीत रही बेनतीजा। अभी भी शुरू हो सकती है जंग। महाविनाश का महायुद्ध।
दुनिया महाविनाश के महायुद्ध की कगार पर खड़ी है। इस वक्त दुनिया की दो महाशक्तियां एक दूसरे पर वार करने के लिए तैयार हैं। रूस और अमेरिका एक दूसरे पर जंग को शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका का मसला इस कदर गर्मा चुका है जो एक ऐसी जंग की शुरुआत का बायस बन सकता है जिसकी वजह से दुनिया में तबाही और बर्बादी फैल सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के मुद्दे पर 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक फोन पर बातचीत की। इस कॉल के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच यूक्रेन को लेकर हर पहलू पर बारीकी से बातचीत हुई। लेकिन दुनिया के लिए चिंता वाली बात यह है, भले ही ये बातचीत 1 घंटे तक चली, लेकिन इस बातचीत में दोनों देश किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। वर्तमान समय में रशिया और अमेरिका के बीच में एक तनाव की स्थिति व्याप्त है। पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता भी बढ़ती जा रही है। चाइना का जो विस्तारवाद, अवसरवाद, उपनिवेशवाद लगातार जारी है। वर्तमान समय में पूरा विश्व 2 खेमों में बढ़ सकता है, इस बात की संभावना दिखाई देती है। पूरे विश्व में नए शीत युद्ध जैसी स्थितियां बनती जा रही हैं। ऐसे में यदि इस तरह की कोई घटना होती है जिसमें कि कोई मिसकैलकुलेशन होता है, किसी भी तरीके का प्रोवोकेशन होता है और फिर दूसरे पक्ष की तरफ से इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है, तो ऐसे में जो पूरी स्थिति है युद्ध को जन्म दे सकती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने बाकायदा इस पर एक प्रेस नोट जारी किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने रूस को साफ सीधे लफ्जों में आगाह किया कि अगर क्रेमलिन ने अपने पड़ोसी पर हमला किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी निर्णायक रूप से जवाब देंगे और रूस को इसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति पुतिन के बीच यूक्रेन पर हमले के हर पहलू पर लंबी बातचीत हुई। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के व्लादिमीर पुतिन को समझाने के अंदाज में कहा कि यूक्रेन पर हमला करना बड़े स्तर पर मानवीय संकट खड़ा करेगा। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पुतिन से यह भी कहा कि संकट को खत्म करने के लिए पश्चिम कूटनीतिक रूप से प्रतिबद्ध है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देश दूसरे हालात का सामना करने के लिए भी तैयार है। राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन से आग्रह किया कि वो यूक्रेन सीमा के पास जुटे रूसी सैनिकों को वापस बुला लें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कल जो फोन से वार्ता की है उसमें उन्होंने अपनी चेतावनी को फिर से दोहराया है, फिर से स्पष्ट किया है कि यदि रशिया यूक्रेन पर कोई हमला करता है तो इसकी बड़ी कीमत रशिया को चुकानी होगी। और जाहिर है कि अमेरिका जब ये कह रहा है तो उसके पीछे उसने तैयारियां भी कर रखी हैं। अमेरिका और नेटो देशों ने इस तरह की योजना बनाई है कि यदि रशिया की जो फोर्सेस यूक्रेन की सीमा क्रॉस करती हैं तो इसे एक आक्रमण माना जाएगा और जाहिर है कि उसके बाद अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रशिया के ऊपर सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे और इस सैंक्शंस के तहत रशिया को इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम से काट दिया जा सकता है। और वर्तमान समय में जो अमेरिका के द्वारा रशिया को जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, ऐसी भी टेक्नोलॉजीज जो कि रशिया के कंज्यूमर सेक्टर में इस्तेमाल होती हैं, उन सारी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर अमेरिका तैयार तो कईयों को पीछे छोड़ सकते हैं। इसमें कोई विजेता नहीं होगा और आप अपनी मर्जी के बिना ही इस विवाद में शामिल हो जाएंगे। बयान राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से दिया गया है वो इस बात का एडमिशन भी है कि रशिया की शक्ति नेटो की और अमेरिका की जो संयुक्त शक्ति है उसके सामने कमतर है और ऐसे में वो परमाणु युद्ध की एक धमकी दे करके पूरी स्थिति को एक बैलेंस में रखना चाहते हैं और अमेरिका और नेटो के ऊपर वो दबाव बनाकर रखना चाहते हैं। वो परमाणु युद्ध की धमकी दे करके भी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, ये पूरे विश्व के लिए काफ़ी चिंता वाली हैं। और जाहिर है कि परमाणु युद्ध की बात करना एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में एक विकास की बात होनी चाहिए, एक डायलॉग बिटवीन नेशंस की बात होनी चाहिए, डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की बात होनी चाहिए। ऐसे में परमाणु युद्ध की बात करना, सर्वविनाश की बात करना जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का सबब है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
जेक सुलिवन दुनिया को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिकी खुफिया जानकारी से पता चलता है कि रूसी आक्रमण कुछ दिनों के भीतर शुरू हो सकता है। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक ये हमला बीजिंग से 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक खत्म होने से पहले हो सकता है। अगर अमेरिका की ये चेतावनी सच है तो फिर इसका एक ही मतलब निकलता है, और वो है कि इस वक्त दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी जंग का बायस बन सकती है। अगर अमेरिका और रूस में जंग छिड़ी तो ये एक ऐसा महायुद्ध होगा जो दुनिया के लिए महाविनाश का सबब बन सकता है।